ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो को पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं विकास आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल स्टडी विद अनिल सर में। जैसा कि आप सब जानते हैं, अभी हम लोग प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियोस में हमने देखा कि किस प्रकार मनुष्य लगातार विकास के मार्ग पर चलता हुआ अपने जीवन तथा समाज को एक नई राह देता गया। अपने कठिन परिश्रम से मानव आदि मानव से आधुनिक मानव बन गया। विकास के इस मार्ग पर चलते हुए मानव के समाज में कुछ कुरीतियों ने भी जन्म ले लिया। यह कुरीतियाँ अगर समाप्त न की जाती तो यह समाज को खोखला कर देती। हर तरफ अशांति फैल जाती। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का दुश्मन बन जाता। उच्च वर्ग के लोग निम्न वर्ग के लोगों को लगातार दबाने का प्रयास करते थे। यह सब घटनाएं केवल भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि पूरे संसार में हो रही थीं। अतः उच्च वर्ग की सर्वोच्चता को कम करने के लिए कुछ लोगों के द्वारा क्रांति की गई, जिसे धार्मिक क्रांति कहते हैं। जैसे ईरान में जोरेस्टर, चाइना में कन्फ्यूशियस तथा लाओस, यूनान में सुकरात तथा भारत में बुद्ध तथा जैन आदि व्यक्ति आगे आए और धार्मिक क्रांति की। आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही एक व्यक्ति के बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने अपने ज्ञान के प्रकाश से समस्त मानव जाति को लाभान्वित किया और एक नए धर्म की रचना की। इनके अनुयायियों ने इन्हें सामान्य मनुष्य से भगवान बना दिया। ऐसे महापुरुष का नाम है गौतम बुद्ध। आज की वीडियो में हम गौतम बुद्ध के बारे में डिटेल्ड स्टडी करेंगे। इस वीडियो को पढ़ने के बाद आपको किसी और जगह से गौतम बुद्ध को पढ़ने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। गौतम बुद्ध की इस वीडियो को एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से शुरू करने से पहले हम उनकी कुछ शिक्षाओं पर नज़र डालते हैं। नंबर 1, यदि आप वास्तव में अपने आप से प्रेम करते हैं तो आप किसी भी दूसरे को दुख नहीं पहुंचा सकते। नंबर 2, अपना रास्ता स्वयं बनाएं। हम अकेले पैदा होते हैं और अकेले ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, इसलिए हमारे अलावा कोई और हमारी किस्मत का फैसला नहीं कर सकता है। नंबर 3, स्वास्थ्य मनुष्य का सबसे बड़ा उपहार है। संतोष सबसे बड़ा धन है और वफादारी सबसे बड़ा संबंध है। अच्छी चीज़ों के बारे में सोचें। हम वही बनते हैं जो हम सोचते हैं, इसलिए सकारात्मक बातें सोचें और खुश रहें। आपको क्रोधित होने के लिए दंड नहीं दिया जाएगा, बल्कि आपका क्रोध ही आपको दंड दे देगा। एक जलते हुए दीपक से हजारों दीपक रोशन किए जा सकते हैं, फिर भी उस दीपक की रोशनी कम नहीं होती। इसी प्रकार खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं, ना कि कम होती हैं। 3 चीज़ें लंबी अवधि तक नहीं छुपाया जा सकता: सूर्य, चंद्रमा और सत्य। भूतकाल में मत उलझो, भविष्य के सपनों में मत खो जाओ, वर्तमान पर ध्यान दो, यही खुश रहने का रास्ता है। हजारों लड़ाइयाँ जीतने से बेहतर है कि आप खुद पर विजय प्राप्त कर लें, फिर वो जीत आपकी अपनी होगी जिसे आपसे कोई भी छीन नहीं पाएगा। हर दिन की अहमियत को समझो। इंसान हर दिन नया जन्म लेता है एक नए मकसद को पूरा करने के लिए, इसलिए एक एक दिन की अहमियत समझो। भगवान बुद्ध ने तप, योग और मेडिटेशन की मदद से ज्ञान प्राप्त की। उनका कहना था कि बुराई को सामने देखकर जो व्यक्ति अच्छाई नहीं छोड़ता है उसके सामने हर कोई हार जाता है। ऐसा ही एक वाक़या उनके साथ भी हुआ। जब गौतम बुद्ध वैशाली नगर से प्रवास कर रहे थे तब लोगों ने उन्हें बहुत रोका। बुद्ध को लोगों ने बताया कि वैशाली के बाहर जंगल में एक अंगुलीमाल नाम का डाकू रहता है। वो लोगों को लूटकर उनकी उंगली काट लेता है और उनकी माला बनाकर पहन लेता है। ऐसे खतरनाक इंसान के सामने आ जाने से अच्छा है कि आप यहीं रुक जाएं। लेकिन गौतम बुद्ध कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने बोला कि जब मैंने जाने का फैसला कर ही लिया है तो डर किस बात का, मैं पीछे नहीं हट सकता। लोगों ने उन्हें बहुत रोकने की कोशिश की, सुरक्षा की दृष्टि से उनके साथ चलने के लिए भी कहा, लेकिन बुद्ध नहीं माने। वो अकेले ही चल पड़े। रास्ते में घना जंगल था, अंधेरा भी हो रहा था। तभी अंगुलीमाल उनके सामने आकर खड़ा हो गया। गौतम बुद्ध डरे नहीं, शांत होकर उसे देखते रहे। डाकू ने कहा, कौन हो तुम, अपना परिचय दो। भगवान बुद्ध ने अपना परिचय दिया। उसने बुद्ध से कहा, मैं तुम्हें मारकर तुम्हारी उंगली की माला बनाकर पहनूंगा। फिर भी बुद्ध चुप रहे, मुस्कुराते रहे। अंगुलीमाल थोड़ा असहज हो गया। उसने गुस्से से कहा, तुम्हारी मौत तुम्हारे सामने खड़ी है। तुम्हारे पास जो भी कुछ है वो मुझे दे दो, वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। बुद्ध ने शांतिपूर्वक जवाब दिया, मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं तो मात्र एक भिक्षुक हूँ, खुद लोगों से मांग कर खाता हूँ। अंगुलीमाल फिर गुस्से से बोला, तुम्हारे पास मुझे देने के लिए कुछ नहीं है तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। मैं तुम्हें मार कर तुम्हारी उंगली काट कर उसकी माला बनाकर पहनूंगा। गौतम बुद्ध उसे देखकर विचलित नहीं हुए, बल्कि मुस्कुराते रहे। उसने यह देखकर बुद्ध से कहा, तुम्हें डर नहीं लगता मुझसे, मरने का भय नहीं है तुम्हें? बुद्ध ने कहा, तुमसे डरने से क्या फ़ायदा,
तुम तो एक हमारी तरह इंसान ही हो। भला एक इंसान दूसरे इंसान से क्यों डरे? और जहाँ तक बात है मौत की, तो मैं मौत से नहीं डरता। अगर तुम्हें मुझे मारकर प्रसन्नता होती है तो तुम बेझिझक मेरा वध कर दो। मेरी मृत्यु किसी की प्रसन्नता का कारण बन जाए, इससे बढ़कर मेरे लिए और भला क्या हो सकता है? तुम निसंकोच मेरी हत्या कर दो। गौतम बुद्ध की ऐसी महानता और निडरता को देखकर अंगुलीमाल के हाथ से तलवार छूट गई। उसने कभी भी ऐसे इंसान को नहीं देखा था जो मृत्यु के सामने आने पर भी इतना सहज रहा हो। बुद्ध के व्यक्तित्व के आगे उसका सारा आतंक हार गया। उसने बुद्ध के पैर पकड़ लिए। भगवान बुद्ध ने उसे गले लगाकर उसका उद्धार किया और अपना शिष्य बना लिया। भगवान बुद्ध के इस एक्सपीरियंस से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कोई भी इंसान कितना भी बुरा हो, लेकिन अगर आप अपनी अच्छाइयाँ नहीं छोड़ते हैं तो कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सत्य और धर्म के आगे हर बुराई को हारना ही पड़ता है। परेशानियों और मुसीबतों को सामने देखकर डरना व घबराना बेकार है। शांत मन से उसका सामना करना चाहिए। इसी मोटिवेशनल स्टोरी के साथ हम उनके जीवन के बारे में और जानने का प्रयास करते हैं। बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। उनका जन्म शाक्य गणराज्य की राजधानी कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था। बुद्ध के जन्म के 7 दिन के भीतर ही उनकी माता का देहांत हो गया था। उनका पालन पोषण उनकी माता की बहन अर्थात उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया। सिद्धार्थ के पिता का नाम सुद्धोधन था। सिद्धार्थ के जन्म से पूर्व एक ऋषि ने एक भविष्यवाणी की, जिसके अनुसार सिद्धार्थ बड़ा होकर बहुत बड़ा सम्राट या एक बहुत बड़ा तपस्वी बनेगा। तपस्वी बनने वाली बात से शुद्धोधन बहुत विचलित हो गए और उन्होंने यह फैसला किया कि वह सिद्धार्थ को तपस्वी बनने नहीं देंगे। इसलिए उन्होंने सिद्धार्थ को हमेशा एक राजमहल की परिधि में ही रखा। गौतम राजसी विलासिता में पले बढ़े, बाहरी दुनिया से अनभिज्ञ रहे। वो नृत्य करने वाली लड़कियों के द्वारा मनोरंजन, ब्राह्मणों द्वारा निर्देशन और तीरंदाजी, तलवारबाजी, कुश्ती, तैराकी और दौड़ में प्रशिक्षण प्राप्त किए। कम उम्र में ही उनका विवाह राजकुमारी यशोधरा से करा दिया गया। दोनों का एक पुत्र भी हुआ जिसका नाम था राहुल। सिद्धार्थ बचपन से ही अत्यंत करुण हृदय वाले थे। वह किसी का भी दुख नहीं देख सकते थे। इतने प्रयासों के बाद भी 21 वर्ष की आयु में उनकी अपने राज्य कपिलवस्तु की गलियों में अपने सारथी के रथ पर भ्रमण करते हुए 4 दृश्यों पर पड़ी। ये दृश्य थे एक व्यक्ति जो कि बूढ़ा था, एक रोगी जो कि चीख रहा था, एक पार्थिव शरीर और एक साधु। वृद्ध पुरुष को देखकर सिद्धार्थ ने पूछा कि यह कौन है और यह कैसा दिखाई दे रहा है। जवाब में उनके सारथी ने बताया कि हर व्यक्ति उम्र ढलने के साथ बूढ़ा हो जाता है। सिद्धार्थ ने पूछा, क्या मैं पिताजी सब बूढ़े हो जाएंगे? तो सारथी ने कहा, हाँ। दूसरे देश से एक रोगी को देखकर सिद्धार्थ ने पूछा कि यह कौन है और यह क्यों चीख रहा है। सारथी ने बताया कि यह एक रोगी है, यह दर्द से चीख रहा है। जो भी व्यक्ति इस संसार में जन्मा है वह कभी न कभी अवश्य बीमार पड़ता है। तीसरा दृश्य शव अर्थात पार्थिव शरीर को देखकर सिद्धार्थ ने पूछा कि यह कौन है और यह लोग इसे कहाँ लिए जा रहे हैं। तो उत्तर में सारथी ने कहा कि यह एक मृत व्यक्ति है। जो भी व्यक्ति इस संसार में आता है एक दिन इसी प्रकार मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इन 3 दृश्यों को देखकर सिद्धार्थ अत्यंत ही व्याकुल हो गए। उन्होंने अपने सारथी से पूछा कि फिर इस दुनिया में आने का क्या फ़ायदा। इसी बीच उन्होंने अपने चौथे दृश्य एक सन्यासी को देखा। वह शांत चित्त होकर मुस्कुराते हुए ध्यान की अवस्था में बैठा हुआ था। आश्चर्यचकित होकर सिद्धार्थ ने पुनः सारथी से पूछा, ये कौन है? इस दुखमयी दुनिया में यह व्यक्ति कैसे इतना शांत है और कैसे सुखी है? सारथी ने बताया कि यह एक सन्यासी है। इसने योग तथा ध्यान के माध्यम से इन चीज़ों पर विजय प्राप्त कर ली है। इनको सत्य का ज्ञान हो चुका है, इसीलिए यह इतना शांत है। इन्हें ये बात का पता चल चुका है कि संसार एक मोह माया है। इन चारों दृश्यों को देखने के बाद सिद्धार्थ समझ गए कि सबका जन्म होता है, सबको बुढ़ापा आता है, सबको बीमारी होती है और एक दिन सब मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। इससे व्यथित होकर उन्होंने अपना धनवान जीवन, अपनी पत्नी, अपने पुत्र और राजपाट को त्याग करके एक साधु का जीवन अपना लिया और जन्म, बुढ़ापा, दर्द, बीमारी, मृत्यु और इनसे जुड़े हुए सवालों की खोज में निकल पड़े। सिद्धार्थ ने अपने प्रश्नों के उत्तर ढूंढने शुरू कर दिए। समुचित ध्यान लगा पाने के बाद भी उन्हें इन प्रश्नों के उत्तर नहीं मिल रहे थे। फिर उन्होंने तपस्या की, लेकिन अपने प्रश्नों के उत्तर नहीं मिले। इसके बाद कुछ और साथियों के साथ अधिक कठोर तपस्या प्रारंभ की। ऐसे करते हुए 6 वर्ष बीत गए। भूख से व्याकुल मृत्यु के निकट पहुंचकर बिना प्रश्नों के उत्तर पाए वह कुछ और करने के बारे में विचार करने लगे थे।
एक दिन गांव में भोजन की तलाश में निकले। उन्होंने थोड़ा सा भोजन ग्रहण किया। इसके बाद वह कठोर तपस्या छोड़कर एक पीपल के पेड़ के नीचे प्रतिज्ञा करके बैठ गए कि सत्य जाने बिना वो वहाँ से उठेंगे ही नहीं। वह सारी रात बैठे रहे और माना जाता है कि यही वो क्षण था जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई। उनकी व्याकुलता नष्ट हो गई और उन्हें निर्वन यानी बोध ही प्राप्त हो गया और वे 35 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ से बुद्ध बन गए। और वह वृक्ष जिसके नीचे बैठकर ज्ञान प्राप्त किया था वह बोधि वृक्ष कहलाया और वह स्थान बोधगया कहलाया। बुद्ध को शाक्य मुनि के रूप में भी जाना जाता है। 7 हफ्तों तक उन्होंने मुक्ति की स्वतंत्रता और शांति का आनंद लिया। प्रारंभ में वह अपने बोधि के बारे में दूसरों को ज्ञान नहीं देना चाहते थे। बुद्ध का मानना था कि अधिकांश लोगों को समझाना बहुत मुश्किल होगा, मगर ज्ञान और सत्य छुपाए नहीं छुपता। धीरे धीरे उनके ज्ञान की चर्चा चारों दिशाओं में होने लगी और फिर उन्होंने अपना पहला धर्मोपदेश उत्तर प्रदेश के वाराणसी के पास सारनाथ में अपने पहले मित्रों को दिया। तो दोस्तों, यह थी घटना सिद्धार्थ के बुद्ध बनने के बारे में। अगले लेक्चर में हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से गौतम बुद्ध के जीवन की सारी घटनाओं का डिटेल्ड स्टडी करेंगे। दोस्तों, यह हमारा आपसे वादा है कि अगले वीडियो को देखने के बाद आपको गौतम बुद्ध टॉपिक पूरी तरह क्लियर हो जाएगा। आपको फिर किसी भी बुक या नोट्स को पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन जाने से पूर्व हमारे चैनल स्टडी विद अनिल सर को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और अगर यह टॉपिक आपको अच्छा लगा तो लाइक और अगर बुरा लगा तो डिसलाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें। साथ ही कमेंट में लिखकर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।